समास विधायक सूत्र क्या है? तदिदार्थो उत्तर पद समारे च। सूत्र से अंगुली सुबंध के साथ यहाँ पर समास हो गया। ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय तत्पुरुष समास के तत्रोह पपदम सप्तमे स्तंभ नियम से प्रारंभ होगा। नियम क्या कहता है? धातु के अधिकार में आने वाले सूत्रों में जो सप्तम्यंत कर्मणि आदि पद हैं, उनके वाच्य के रूप में उपस्थित जो अर्थ कुंभ आदि वस्तु, उन अर्थों में अर्थात उन अर्थों के वाचक पदों की उपपद संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? उपपद संज्ञा होती है। इसी के साथ आगे नियम आ जाता है, उपपद संज्ञा होने के बाद उपपदम अतिंग, अर्थात जो तिंग नहीं है, अर्थात तिगंत नहीं है। उपपद समर्थ सुबंत के साथ नित्य समास होता है। कौन सा? तत्पुरुष समास होता है। अर्थात यह समास अतिंग के साथ होता है, अर्थात अतिगंत के साथ होता है, अतिगंत। ठीक है, तिगंत के साथ नहीं होता। अब उदाहरण हमारे पास क्या है? कुंभकार लिख देता हूं, कुंभकार है, ये हमारा उदाहरण है। अर्थात घड़ा बनाने वाला। कुंभार तो वही होता है ना जो घड़ा बनाता है, दिए आदि बनाते हैं। कुंभ कुएं को कहते हैं, कुएं जैसे आकार का घड़ा बनाने वाला। लौकिक विग्रह क्या है इसका? कुंभम करोति इति। और अलौकिक विग्रह कुंभ गस क्री। अलौकिक विग्रह कुंभ गस क्री होने के बाद एक नियम आता है कर्मण्यन। क्या नियम आता है? कर्मण्यन। कर्मण्यन क्या कहता है कि कर्म उपपद रहते धातु को अण प्रत्यय होगा। अब धातु क्या हमारी? क्री धातु है, ठीक है, और कर्म उपपद रहते अण प्रत्यय आ गया तो अण का हमारे पास क्या शेष रहेगा? अशेष रहेगा। अलंत्यम से अण की छन जाकर के तस्लोप लोप। तो कुंभ गस क्री ए हमारे पास जब शेष रह जाएगा तो एक नियम आता है अचो यणीति। क्या कहता है? नित प्रत्यय परे रहते इगंत अंग की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात इगंत अंग को वृद्धि हो जाएगी। अब क्री है, क्री से पूर्व णित है, अर्थात अण की जहां इछंजा हुई है अण में अ है, और उर्ण रपर से यहाँ पर रपर भाव हो जाएगा तो री है, री को यहाँ पर आर की वृद्धि हो जाएगी, अर्थात कार बन जाएगा। ये कुंभ गस कार है। स्थानीयंतरतम ऐसे स्थानीय हो जाएगा। ये सब कार्य होने के बाद ऊपर जो हमने नियम पढ़ा था ना, कौन सा? अभी बता देते हैं। ये नियम आपके सामने है, उपपदम अतिंग, अर्थात तिंग भिन्न के साथ समर्थ सुबंध का समास हो जाएगा। कुंभ गस कार ए हमारे पास शेष रह जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे किस नियम से? कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से। सुपों का लुक करेंगे, सुपो धातु प्रातिपदिकयों से हमारे पास शेष क्या रहेगा? कुंभ कार अ। प्रथमा निर्दिष्ट समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा कर देंगे। उपसर्जनम पूर्वम से उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर देंगे। कुंभ कार ए और इनको मिला देंगे तो कुंभ कार्य बन जाएगा। स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करके विसर्ग आदि कार्य भी हो जाएंगे और हमारा रूप कुंभ कार्य बन जाएगा, अर्थात घड़ा बनाने वाला। ठीक है, आगे एक नियम आता है गति कारको पपदानाम कृद्भिः सह समास वचनम प्राक सुबुद्ध्यपते। क्या कहता है? गति संजक कारक और उपपद का कृदंत शब्दों के साथ सुप की उत्पत्ति से पहले समास होता है। अब सुप की उत्पत्ति से पहले समास होता है, अर्थात स्वाद उत्पत्ति, जहां सुपों का प्रयोग हो रहा है, यही है ना। अब हमारे पास उदाहरण क्या है? व्याघ्री। क्या उदाहरण? व्याघ्री अर्थात बाघनी। व्याघ्र किसको कहते हैं? बाघ को कहते हैं ना। व्याघ्री बाघनी अर्थात बाघिन। तो लौकिक विग्रह क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? वी आ जिग्रति। और अलौकिक विग्रह वी आ ग्रह।
आतश्चोपसर्ग एक नियम हमने पढ़ा था, तो वो क्या कहता है, अगारांत धातु से उपसर्ग उपपद परे रहते क प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर क प्रत्यय आ जाएगा। वी आघ्रा धातु से ऊपर, धातु से पूर्व आकारांत है, आकारांत धातु है, तो क आ गया। क का हमारे पास अशेष रहेगा, लसक को तदिते से इसकी संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। वी आघ्रा अ हमारे पास रूप बन जाएगा। तो ये रूप बनने के बाद एक सूत्र आता है आतो लोप इति च। आतो लोप इति च क्या कहता है, सूत्र से आजादी और इडादी कित गित अर्धातुक परे रहते अकारांत अंग का लोप होता है। और क अर्थात कित परे रहते आ का लोप होता है, कित परे रहते आ का लोप होता है। अब गरा था, गरा में आ है, तो यहां पर आ का लोप हो जाएगा। तो हमारे पास शेष क्या रहेगा, वी आघ्र ए, यही शेष रहेगा। जब ये शेष रहेगा तो एक नियम आता है उपपदम अतिंग, ऊपर हमने पढ़ा था ना। तो क्या कहता है, उपपद सुबंत के साथ तिंग भिन्न समर्थ के ग्रह के साथ समास हो जाएगा। तो यहाँ पर ये समास विधायक सूत्र है। तो वी अग्र ये बन जाएगा, ऊपर आग्रह इनको मिला देंगे तो वी आग्रह बन जाएगा। और गति से वी की गति संज्ञा होने के कारण कुक्ति प्रादय से यहाँ पर सामान्य रूप से समास हो जाएगा अग्रह का, और वी प्लस अग्र बन जाएगा। ई को यणची से यहाँ पर यण प्राप्त है, अर्थात इक के प्रेरी अच हो तो उसको यण की प्राप्ति होती है। वी में ई जो ई है उसके बाद आ अच है, तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यण का ई के स्थान पर वय अग्र बन गया। फिर एक नियम आता है गीस विधायक। अब गीस विधायक कौन सा है, ऊपर हमने पढ़ा भी था, जातेर स्त्री विषयादयोपदात, अर्थात यकार भिन्न उपदा वाले और नियत स्त्रीलिंग से भिन्न जातिवाचक व्याघ्र शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय हो जाएगा। अब जब स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय हो जाएगा तो व्याघ्र प्लस गीस हमारे पास शेष रह जाएगा। व्याघ्र प्लस गीस शेष रह जाएगा, तो गीस का हमारे पास ई शेष रहेगा। स की हम अलंत्यम से कर देंगे और गय की हम लसक व तदित्य से कर देंगे। गय ककार में आता है, क वर्ग में आता है, तो हमारे पास क्या रहेगा शेष, व्याघ्र प्लस ई। अब व्याघ्र प्लस ई रहेगा तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, पिछली वीडियोज में भी हमने उसके साथ विस्तार से चर्चा की है, यचिभम। भाई अंत्य आकार की भय संज्ञा होती है। भाई अंतिम जो अच है, अल है, उसकी भय संज्ञा हो जाएगी। और जब भय संज्ञा हो जाएगी तो इसी के साथ अगला ही नियम आ जाता है यस्येति च। क्या नियम आ जाता है, यस्येति च। यस्येति च क्या कहता है, भाई जिसकी भय संज्ञा होगी उसका लोप हो जाएगा। तो व्याघ्र प्लस ई था, और इनको जब हम मिला देंगे तो व्याघ्री बन जाएगा। स्वादि उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे, ठीक है। सुवादि प्रत्यय लाकर जितने भी विभक्ति के कार्य हैं तो हमारा व्याघ्री रूप बन जाएगा। इसी के साथ अगला रूप है अश्वकीर्ति, अर्थात घोड़े से खरीदी हुई, ठीक है। लौकिक विग्रह क्या है, अश्विन क्रीता, और अलौकिक विग्रह अश्वटा कृत, ठीक है। अश्वटा कृत ये अलौकिक विग्रह हो गया। तो समास विधायक सूत्र क्या है यहाँ पर, कर्तृ करणे कृता बहुलम। क्या कहता है, कर्ण में जो तृतीया उसका कृदंत के साथ बहुल करके समास होता है। अब टा तृतीया का एक वचन है, सु औ जस अम औट शश टा तृतीया का एक वचन हो गया। तो प्रातिपदिक संज्ञा कर देंगे, सुपों का लुक, उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर देंगे। इतना सब कार्य करने के बाद हमारे पास शेष रहेगा अश्वकीर्त, ठीक है। अश्वकृत ये शेष रहेगा। तो एक नियम आता है कृतात कर्ण पूर्वात,
क्या कहता है कि भाई हर्स्व अकारांत कर्ण कारक पूर्व में रहने पर कृत अंत वाले को स्त्रीत्व की विवक्षा में गीस प्रत्यय की प्राप्ति है। तो गीस प्रत्यय हो जाएगा, तो गीस का हमारे पास शेष क्या रहेगा? ई शेष रहेगा। ठीक है, अश्व कृत ई शेष हो जाएगा, तो ई को हम यचिपम से भयसंज्ञा करके अंत्य अकार का लोप करके यस्य तिचे से, तो अश्वकृत ई होने के बाद अश्वकृति हमारा रूप बन जाएगा। ये पूर्व सिद्धि के समान ही है नियम, कोई परिवर्तन नहीं है। इसी प्रकार कच्छपी बनेगा, अर्थात कछवी, एक कछवा और एक कछवी। ठीक है, इसमें कुछ नियम नए लगे हैं, जैसे सुपिस्थ है, यहाँ से सुपिस्थ से पा धातु के से क प्रत्यय होगा, क का अशेष रहेगा, बाकी कार्य समान ही चल रहे हैं। तो लोपेटी जैसे इट का इट का रहा हूं, आ का लोप हो जाएगा, पाके कच्छप टा प हमारे पास रूप शेष रह जाएगा। टा का भी यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा उपसर्गों का लुक कर देंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा? कच्छप अशेष रहेगा। एक बार इसको करके देखें। ठीक है, कच्छपी को आप करके देखें, नियम पूर्व सिद्धि के समान ही यहाँ पर लगे हुए हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। एक बार यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, गीस आदि के लिए यचि बम संजय से कच्छपी हमारा रूप बन जाता है। ये एक बार आप करके देखें स्वयं। ठीक है, इसी के साथ एक आगे नियम आता है, तत्पुरुष श्यांग गुले संख्या अव्ययादेह। नियम क्या कहता है कि भाई संख्यावाचक और अव्यय जिसके आदि में और अंगुली शब्द अंत में हो, उसकी तत्पुरुष का समासांत अच प्रत्यय हो, अर्थात उस तत्पुरुष समास के को समासांत अच प्रत्यय हो। अब हमारे पास उदाहरण क्या है? द्वयंगुलम, अर्थात 2 उंगली नाप है, जिसका ऐसी दारू अर्थात लकड़ी, दारू पीने वाली मत समझ लेना, कहीं वो समझ लो, दारू का अर्थ है लकड़ी। ठीक है, आइए इस उदाहरण को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। द्वे प्लस अंगुली प्रमाणस्य तत् अलौकिक विग्रह क्या होगा? द्वि औ अंगुली औ। समास विधायक सूत्र क्या है? तदिदार्थो उत्तर पद समारे च। सूत्र से अंगुली सुबंध के साथ यहाँ पर समास हो गया, और द्वि औ अंगुली औ ये होने के बाद प्रातिपदिक संज्ञा सुपों का लुप उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग, यहाँ तक सब कार्य समान चलेंगे। तो हमारे पास शेष क्या रहेगा? द्वि अंगुली। ये जब शेष रह जाएगा तो यण संधि की प्राप्ति हो रही है, तो यहाँ पर यणादेश कर देंगे। यणादेश किसको करेंगे? द्वि के ई को। तो ई के स्थान पर यहाँ यह हो जाएगा द्वय अंगुली, ये रूप हमारे पास शेष रहेगा। तो एक नियम आता है, कौन सा नियम आता है? मात्रच प्रत्यय करने वाला। कौन सा नियम आता है? प्रमाणे द्वय सज दग्न य मात्रच। क्या कहता है? परिमाण वाला इस अर्थ में मात्रच प्रत्यय होगा। अब मात्रच प्रत्यय होने के बाद आगे नियम आता है, प्रमाणे लो द्विगोर नित्यम। ये क्या कहता है? वार्तिक द्विगु समास से उत्तर प्रमाण अर्थ में विहित प्रत्ययों का लुक हो जाएगा। अब ऊपर सूत्र ने तो मात्रच प्रत्यय कर दिया, अर्थात नियम ने, और नीचे वार्तिक ने उसको लुक कर दिया, तो हमारे पास शेष क्या रहा? द्वय अंगुली, वही रूप शेष रहा, मात्रच का लुक हो गया। फिर संख्या पूर्व द्विगु, संख्या पूर्व द्विगु सूत्र आने लगने के बाद सूत्र से समास के द्विगु संज्ञा होने से उससे उत्तर मात्रच का लुक हो जाएगा। ये भी लुक कर रहा है, वार्तिक भी लुक कर रहा था और इसने भी लुक कह दिया। अब इसी के साथ ऊपर हमने एक नियम पढ़ा था, कौन सा? तत्पुरुषया अंगुले संख्या अव्यादेह। यहां पर सूत्र से क्या हो जाएगा? अच प्रत्यय हो जाएगा।
समासांत अच प्रत्यय हो जाएगा। तो द्वय अंगुली अच हमारे पास रूप शेष रह जाएगा। चय की संज्ञा करके लोप कर देंगे। द्वय अंगुली अच हमारे पास शेष रह जाएगा, अच का अशेष रहेगा। ठीक है, यची बम से बै संज्ञा कर देंगे, यस्यति चय से लोप कर देंगे। बै संज्ञा अंत्य अल की होगी, अंतिम अल की। तो अंतिम अल क्या है? ई है। क्या है? ई। तो ई का लोप हो जाएगा, तो द्वय अंगुली हमारा बन जाएगा। द्वय अंगुलम स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य करने के बाद बन जाएगा। इसी प्रकार निरंगुलम है, अर्थात अंगुलियों से निकली हुई। ठीक है, निर्गतम अंगुलीभ्य, निर अंगुली भ्यस, ये अलौकिक विग्रह हो गया। और समास किससे होगा? निरादय क्रांताद्यार्थे पंचम्या वार्तिक से होगा। ऊपर हमने पढ़ा था ना वार्तिक। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा आदि सभी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही चलेंगे। सुपों का लुक कर देंगे, उपसर्जन का पूर्व में प्रयोग कर देंगे। तो निर प्लस में क्या शेष रहेगा हमारे पास? अंगुली। अब जब निर प्लस अंगुली शेष रहेगा तो ऊपर हमने एक नियम पढ़ा था, अच प्रत्यय विधायक, तो वही सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। तो निर अंगुली अच, अच का अशेष रहेगा और यची बम से बै संज्ञा आदि करके इसको आप करके देखें। कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही लगे हुए हैं। ठीक है, और निरंगुलम हमारा बन जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके साथ अगले नियम के साथ अह सर्वैक देश संख्यात पुण्याच्च रात्रि से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।